ओम विष्णुवे नमः। सभी धर्म प्रेमियों और श्रद्धालुओं को मेरा नमस्कार। आज का यह पावन अवसर समर्पित है निर्जला एकादशी व्रत को, जो एकादशी व्रतों में सबसे कठिन, सबसे पवित्र, सबसे फलदायी माना गया है। यह व्रत केवल शरीर का त्याग नहीं, बल्कि मन, वाणी और आत्मा की शुद्धि का पर्व है। ज्येष्ठ मास की धूप में भी जब कोई जल की एक बूंद न लेकर दिन भर भगवान विष्णु का नाम जपता है, तो समझ लीजिए वह जीवन के समस्त पापों से मुक्त होकर पुण्य की ओर अग्रसर होता है। आज हम सुनेंगे निर्जला या भीमसेनी एकादशी की कथा, जिसने स्वयं भीमसेन जैसे बलवान पुरुष को व्रत की महिमा का एहसास कराया। तो आइए श्रद्धा और ध्यान के साथ इस अद्भुत कथा को सुनते हैं और प्रभु के चरणों में स्वयं को समर्पित करते हैं। एक बार महाभारत के समय की बात है। पांडव वनवास में थे। एक दिन महर्षि वेदव्यास पांडवों से मिलने आए। उन्होंने पूछा, क्या तुम सब एकादशी का व्रत करते हो? युधिष्ठिर बोले, हाँ भगवान, हम सब एकादशी व्रत रखते हैं, लेकिन हमारा भाई भीमसेन अन्न और पानी के बिना रह नहीं पाता। वह भूख प्यास सह नहीं सकता, इसलिए वह एकादशी का व्रत नहीं कर पाता। तब वेदव्यास जी ने भीमसेन से कहा, हे भीम, यदि तुम साल की सभी एकादशियों का फल एक साथ पाना चाहते हो तो एक उपाय है। भीमसेन ने कहा, भगवान, कृपया वह उपाय बताइए। वेदव्यास जी बोले, ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। इस दिन यदि तुम बिना अन्न और बिना पानी के व्रत रखो तो पूरे साल की 24 एकादशियों का फल मिलेगा। यह कठिन जरूर है, लेकिन बहुत फलदायी है। अब मैं बताऊंगी भीमसेन ने कैसे व्रत रखा। भीमसेन ने इस व्रत को करने का निश्चय किया। एकादशी के दिन उन्होंने सुबह स्नान किया और व्रत का संकल्प किया। पूरा दिन उन्होंने कुछ नहीं खाया, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पिया। रात भर उन्होंने जागकर भगवान विष्णु का भजन और ध्यान किया। अगले दिन द्वादशी पर उन्होंने ब्राह्मणों को दान दिया और फिर व्रत खोला। उनकी इस तपस्या से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। भगवान बोले, हे भीम, आज से यह व्रत भीमसेनी एकादशी कहलाएगा। जो कोई इसे श्रद्धा और नियम से करेगा वह सभी एकादशियों का फल पाएगा और मृत्यु के बाद धाम जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगी यह व्रत कैसे किया जाता है और इस व्रत को करने की क्या विधि है। तो व्रत से एक दिन पहले यानी दशमी को हल्का और सात्विक भोजन करें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। दिन भर कुछ न खाएं, न पानी पिए, इसे ही निर्जला कहते हैं। भगवान विष्णु की पूजा करें, उनका नाम जपें और भजन करें। रात को जागरण करें, यानी रात भर भगवान की कथा या भजन सुने। अगले दिन द्वादशी को किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान दे और व्रत खोले। इस प्रकार आपने सुनी निर्जला एकादशी व्रत की पावन कथा। एक ऐसा व्रत जो आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति का सशक्त माध्यम है। यह व्रत हमें त्याग, संयम और भक्ति का गहरा संदेश देता है। जो व्यक्ति इस दिन पूरे नियम और श्रद्धा से व्रत करता है, वह न केवल इस जीवन में सुख शांति पाता है, बल्कि भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। तो दोस्तों, यदि आपको यह कथा पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री नारायण लिखें।